एक वो दौर था जब बिटिया की शादी में रस्में, तेल, हल्दी और मेहंदी उसके रूप को प्राकृतिक तरीके से निखारने के लिए निभाई जाती थी। महीनों पहले से नाउन का की हल्दी, आटे या फिर सरसों का बकुआ लगाना शुरू कर देती थी। घर से या कहिए कमरे से बाहर निकलना मना हो जाता था। तब हल्दी, चंदन के लेप से उसके सौंदर्य में निखार आता था, जो कि आजकल फेशियल के 10 सेटिंग से भी नहीं आ पाता। तब लगन लिखे जाने की रस्म के पश्चात लड़कियां रो रो कर बेहाल हो जाया करती थी। मंडप में फेरे के बाद बिटिया की भरी मांग, 16 श्रृंगार से सजा एक नया रूप देखकर माता पिता की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। और बिटिया भी माता पिता से नजर मिलाते ही रह रह कर लाश के दोहरी होती, कभी इधर तो कभी उधर छिपकर सुबकती रहती। मंडप के पीले रंग की मामा की लाई पियरी और लाल पिछोरा के संयोजन से सजी दुल्हन का लाल रंग साहस, उमंग और नवजीवन का प्रतीक है। और पीला रंग उत्साह और प्रसन्नता का प्रतीक है। भात लेने मां, कन्हर लेते मामा, बिछा पहनाती भाभी और सभी रस्में निभाते रिश्तेदार बेहद भावुक रहते थे कि उनकी लाडली बिट्टू अब बस पराई हो जाएगी। तब फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी का इतना चलन था ही कहां। बस यादों को सहेज कर रखने के लिए इसका उपयोग होता था। आज तो लगता है सारी की सारी रस्में बस कैमरे के लिए की जा रही हैं। कोरियोग्राफर, थीम, इवेंट मैनेजमेंट इत्यादि तमाम तरह के चोचले कर महज औपचारिकताएं निभाते हैं, जिसमें हल्दी की रस्म में हल्दी चेहरे पर छुआने पर भी परहेज रखा जाता है। वो एक खूबसूरत दौर था जब विवाह और सगाई से जुड़ी हर रस्म को सच्चे दिल से महसूस कर निभाते उसे जिया जाता था। और आज सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है। शादी से लेकर विदाई तक की रस्में सिर्फ कैमरे के लिए होती है। लड़की चाहते हुए भी आंसू नहीं बहा सकते, क्योंकि मेकअप खराब होने का डर जो रहता है। शादी के दौरान कमर से नीचे तक के लंबे सिल्की घने बालों और साइड क्लिप को जबरन पिन खोंचकर बीच की मांग भराती लड़की का दिल अपने पसंदीदा हेयर स्टाइल के बिगड़ने का मलाल न कर दूर बैठे अपने भावी जीवन साथी की तिरछी नजरों से शर्मा कर लाश से दोहरा हुआ जाता था। वो वक्त भी अलग था, वो दौर भी अलग था, वो लोग भी अलग थे, वो सगाई विवाह का आयोजन अलग था। तब लम्हे रील नहीं रियल थे।